सवाल है और बहुत सारी परेशानियां हैं। वीडियो मैं डेली देखता हूँ, लेकिन हर जगह में हर आदमी यही बोलता है कि भाई पैसा इन्वेस्ट, तो पैसा इन्वेस्ट करो, कहाँ से इन्वेस्ट करो, क्या करो। सबसे जरूरी जो इंसान की चीज़ वो है कि अर्निंग ऑफ मनी। आप पैसा कैसे कमाएं, कहाँ से कमाएं, ये बात बताता है। लेकिन जो सही तरीका एक आम इंसान के साथ आजकल क्या बीत रहा है किसी को नहीं पता। शर्त यह है कि हर कोई आम आदमी को लूटने के लिए ही चाह रहा है। हर आदमी ये बोल रहा है कि भाई मेरा वीडियो देखो आप सक्सेस हो जाओगे। क्या वीडियो देखने से ही सफलता मिलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। बस कुछ परसेंट, कुछ हद तक आदमी उससे मोटिवेट होता है, लेकिन करना उन्हें ही पड़ता है जो जो वीडियो देखता है। मतलब ये है दोस्तों कि लाख वीडियो देखिए, लाख कुछ कर लीजिए, अर्निंग कीजिएगा, तभी आप शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, प्रॉपर्टी हो, म्यूचुअल फंड हो, एसआईपी हो, बैंक डिपॉजिट हो, एलआईसी हो, आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो भाई इन्वेस्टमेंट कहाँ से शुरू कीजिएगा आप। तो सबसे मेन चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट, अर्निंग ऑफ मनी, पैसा कैसे कमाएं। आज बहुत अच्छे बात पे चर्चा करेंगे हम लोग कि एक आम इंसान जो डेली घूमता है फिरता है, डेली वीडियो देखता है, वो हाथापाई करता है, हर जगह जाता है, हाथ पैर मारता है, लेकिन इनकम नहीं कर पाता है। क्या वजह, क्या कमियां रह जाती हैं? तो आपको ये कमियां किसी को पूछने से नहीं मिलेगा, आपको खुद अकेले बैठकर ये चीज़ सोचना पड़ेगा और दिशा प्राप्ति की तरफ जाना पड़ेगा कि आप में क्या कमी रह गई जिस वजह से आप पैसा नहीं कमा पाए। आप उस चीज़ पे मन नहीं लगा रहे हैं या मार्केट में आप पीछे रह रहे हैं। वजह बहुत सारी है, लेकिन कोई आपको बताएगा नहीं। जैसे आपको मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि देखिए, मैं जब एक इंजीनियर हूँ, तो मैं जब मार्केट में आया तो मार्केट में क्या, ये जो पूर्णिया बिहार है, यहाँ से इक्का दुक्का थोड़े इंजीनियर निकलता है। हमारे जैसे लाखों ही इंजीनियर निकले हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा जिसके पास हुनर है, एबिलिटी है, वो मार्केट में आके बैठा हुआ है। तो मार्केट में ऐसा नहीं कि फेल्योर का चांसेस मेरा भी था और मेरा भी नहीं है। हाँ, सबका है। सबको आने के बाद मार्केट में जब आइएगा तो आपको अच्छा खासा स्ट्रगल करना पड़ता है। हर आदमी आपको दबाने का कोशिश करेगा, लेकिन उसी बीच आपको जो बिजनेस करना है, जो भी काम करना है, उसको ईमानदारी से करना है। चाहे आपको पहले बार बचे नहीं बचे, मैं धंधा से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। बाकी जो मजदूरी कर रहा है उसके लिए तो भाई ये है कि पूर्णिया जाओ, वहाँ पे आप काम करो 8 घंटा, 8 घंटा में 1 घंटा लंच मिलता है और बस खा पी के फिर शाम को आ जाना। लेकिन क्या आदमी का लाइफ स्ट्रगल इससे सही हो जाएगा? उससे नहीं होगा। मैं बिजनेस के बारे में आज बात करूँगा कि मैं जैसे कि अपना कंस्ट्रक्शन खोला हुआ हूँ, तो क्या मैं इनसे मैं इन अच्छा अर्निंग कमा रहा हूँ सब दिन? ऐसा नहीं है। एक समय ऐसा था, एक वक्त ऐसा था कि मैं 3-3 महीना खाली बैठा रहा, मुझे एक काम भी नहीं मिला। लेकिन जब आया, धैर्य के साथ बैठा रहा, मुझे एक ही बार 3 काम आया और उनसे अच्छा अर्निंग कमाया। फिर कुछ दिन बाद अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट आया, अच्छा काम किया, वहाँ से फिर दूसरा जगह गए, फिर मेन टाउन की तरफ भागे। तो कहने का मतलब है कि हम अपने काम में कितना पंक्चुअल हैं और हमारा माइंड क्या कहता है। हम क्या दुनिया के साथ जो समय है उसके साथ चल रहे हैं, या हम पीछे की तरफ वही लसर घसर रहे हैं। आपको अपने काम में कामयाबी लाने के लिए सबसे पहला दृढ़ संकल्प होना चाहिए, जिसका मतलब बोलते हैं कि भाई पुख्ता। आपको अपने काम में मजबूत होना पड़ेगा और ईमानदार, ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आप बगैर ईमानदारी से कोई भी काम करके सफल नहीं हो सकते हैं। सफलता का सफलता का पहला रूप है असफलता। जब तक आदमी असफल नहीं होगा, उसको सफलता के बारे में पता ही नहीं चलेगा। जब 2 बार 3 बार जब असफलता आपको मिल जाएगा ना, तो आप एक कामयाब इंसान में से हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि भाई ये धंधा को इस प्रकार नहीं, ऐसे करना है। तो मेरा उद्देश्य यही है हर आदमियों को कि अर्निंग के बारे में देखो। आप मोटिवेशनल जो वीडियो आता है वो सबको भी देखो, लेकिन पहली बात कि आप कमाने के पीछे भागो कि पैसा आएगा कहाँ, और उस पैसे में से 2-2 रुपया आप बचाओ। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 5,000 रुपया है, आप किसी बड़े शहर में रहते हो, आपको
4,000 खर्चा हो जाता है। आप देख रहे हैं कि 5,000 में 5,000 और भी 5,000 लाऊं तो मैं खर्चा कर दूंगा। हर आदमी जो करोड़ रुपया कमाता है उसको 10 करोड़ का ख्वाब होता है, जो 10 करोड़ कमाता है उसको 1 अरब का होता है, तो जो अरबपति होता है उसको खरबपति का शौक होता है। ये शौक इंसान का कभी मरने वाला नहीं है, ये हमेशा बढ़ते जाता है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप जो इनकम कर रहे हैं उसी में से कुछ बचाओ, और बचा के स्टॉक्स हो, गोल्ड हो, म्यूचुअल फंड हो, एसआईपी हो, एलआईसी हो, ये सब में थोड़ा बहुत आप इन्वेस्ट करके रखें, ताकि आप मोहताज नहीं। मैं बहुत आदमी देख रहा हूँ समाज में, जो बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है, दाने दाने को तरसता है, क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने तो बाल बच्चों को पढ़ाया, बाल बच्चों को पढ़ाया, अच्छी बात है भाई, हर किसी की, हर आदमी की, हर गार्जियन की जिम्मेदारी है। जैसे कि हमारे फादर ने हमें पढ़ाया, हमारे मम्मी ने हमें पढ़ाया, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने बाल बच्चों को अच्छा परवरिश और पढ़ाई दो। वो कुछ करे या नहीं करे भाई, उसका ज़िंदगी का ठेका मत ले लो कि भाई उसके लिए ज़मीन खरीद के बिल्डिंग बना देता हूँ, उसके लिए फना कर देता हूँ, उसके लिए ऐसा कर, तो वो नालायक हो जाएगा। आप उसको पढ़ाओ, सही दिशा दिखाओ, उसके बारे में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, और आप अपने लिए और आप जो जिसको जिसको लाए हैं अपने परिवार, वाइफ, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करो, ना कि बाल बच्चों के लिए। और उसमें से जो विकलांग, मान लीजिए कि आपका अगर विकलांग औलाद पैदा हो जाता है तो उनके लिए आप सेविंग कर सकते हैं। लेकिन जो औलाद सही है, जिसको आप सही तरबियत दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसके लिए ज़्यादा मत सोचो, आप अपने लिए इन्वेस्ट करो, हमेशा अपने लिए इन्वेस्ट करो। इसलिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। इस शेयर मार्केट में पैसा डालना इसीलिए ज़रूरी है, म्यूचुअल फंड में पैसा जरूरी डालना इसलिए ज़रूरी है कि ये आपका बुढ़ापा का सहारा होगा। कोई बाल बच्चा, ऐसा ज़माना आ जाएगा कि ये बच्चे आपको रोड पे उठा के ले जाके फेंक देगा, कोई देखने वाला नहीं होगा। तो कहने का उद्देश्य यही है कि आप जो है आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, आपके बुढ़ापा के सहारा बनो। मैं बहुत सारा घर में देख रहा हूँ कि माँ के जैसा जो लिहाजा है उससे बात नहीं करता है, उसको उठा के फेंक दे रहा है, कहीं दूसरी जगह रह रहा है, 2 महीना 3 महीना कोई ख्याल नहीं है। और जो बाप है वो मोहताज है पैसा के लिए। तो भाई पहले आदमी तो एक्टिव नहीं था, आज तो आप वीडियो देख रहे हैं, जो अच्छा वीडियो है उसको देखिए, उसमें से इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग यही है कि आप खुद के ऊपर करो, ना कि बाल बच्चे के ऊपर। उसके ऊपर तो कर ही रहे हो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, ये हर इंसान की जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आप अपने लिए हमेशा जमा करके रखें पूंजी, और इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है दोस्तों। ये आपका बुढ़ापे का पेंशन होगा और यही आपका सहारा बनेगा। आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया है ना, आपका डेली लुंगी भी साफ करेगा और कपड़ा भी खींचेगा। और पैसा नहीं है आपके पास, कितना आप चिकना हो जाए कोई फ़र्क नहीं, आपको कोई देखेगा भी नहीं। तो चलिए कल मैं बताऊँगा और कुछ, तो मेरा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।